बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। ईद हो, दावत हो या फिर कोई खुशी का मौका हो, मीठा तो हर घर में ही बनाया जाता है। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसे ही मीठे की रेसिपी जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। आज मैं आपसे शेयर करूंगी रोज़ मलाई फिरनी की रेसिपी। बड़ी ही टेस्टी बनती है, आपके दस्तरखान की शान बढ़ा देगी ये फिरनी। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। ये टेस्टी क्रीमी रोज़ मलाई फिरनी बनाने के लिए सबसे पहले ले लेने हैं चावल यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा कप के बराबर। चावल मेरे पास बासमती थे, आप टोटा चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप चावल लें, 2 घंटे के पहले इसको भिगो कर रख दें। चावल सॉफ्ट हो जाएं तो थोड़ा सा अब इसमें दूध ऐड करके ब्लेंडर जग में डाल लेंगे। आधा कप दूध शामिल कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा दरदरा पीसें, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना। देखें इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए। आधा कप चावल को आधा कप दूध डालकर पीसा है, आप पानी भी डाल सकते हैं। अब इसको साइड पर रखेंगे। एक पतीली में दूध डालकर रखेंगे चूल्हे पर। दूध मेरे पास है 1.5 किलो के करीब। आप कोई सा भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास फुल फैट दूध है 1.5 किलो। अब इसमें आधा कप पिसे हुए जो चावल हैं वो ऐड कर देंगे। फिरनी में अच्छी खुशबू के लिए मैं डालूंगी 3 से 4 सब्ज इलायची। आप इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम को ऑन करें, फ्लेम मीडियम टू लो रखें। मिक्स करते हुए बॉयल आने दें। मिक्स करना ज़रूरी है ताकि चावल नीचे ना लगें। फ्लेम को लो करके फिरनी को पकने देंगे और वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। फिरनी को पकाते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। चावल अच्छे से गल चुके हैं, फिरनी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। इस स्टेज पर डाल देंगे हाफ कप चीनी का। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, नॉर्मल मीठा बनेगा। ड्राई फ्रूट डाल दूंगी 2 टेबलस्पून के करीब, बारीक काट कर। चीनी डालते ही देखें फिरनी पतली हो गई है, ये देखें। क्योंकि चीनी पानी छोड़ती है, चीनी डालने के बाद मज़ीद पकाएंगे ताकि चीनी का कच्चापन निकल जाए और फिरनी थिक होने लगे। फिरनी को क्रीमी बनाने के लिए आधा कप क्रीम डाल दूंगी। मैं बाज़ार की क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप घर की मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद फिरनी को पका लेंगे। सवैयाँ तो आप हर ईद पर बनाते हैं, इस दफ़ा आपने रोज़ मलाई फिरनी ट्राई करनी है। यकीन करें जो भी खाएगा आप ही की तारीफ़ करेगा, इतनी जायकेदार बनकर तैयार होती है। रोज़ मलाई फिरनी बना रहे हैं तो इसमें रोज़ एसेंस शामिल करेंगे या फिर रोज़ वाटर। मेरे पास रोज़ वाटर है, मैं इसमें 1 टीस्पून शामिल कर दूंगी रोज़ वाटर। अगर आप लोगों के पास रोज़ एसेंस है तो 2 से 3 कतरे ही डालें। फिरनी को अच्छा कलर देने के लिए मैं इसमें फूड कलर ऐड करूंगी। मैं थोड़ा सा इसमें पिंक कलर ऐड करूंगी। ये टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दें। हल्का सा पिंक फूड कलर डाला है। फिरनी की लुक चेक करें। 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। ठंडा होने के बाद फिरनी मज़ीद गाढ़ी होगी। इस स्टेज पर अगर आप लोगों को रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ रही है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और रूम टेम्परेचर पर इसको आने देंगे। बहुत ही टेस्टी क्रीमी रोज़ मलाई फिरनी तैयार है। मैं आपको इसकी थिकनेस चेक कराती हूँ, ये देखें। ठंडा होने के बाद रोज़ मलाई फिरनी कितनी थिक क्रीमी हो गई है। गार्निश करेंगे पिस्ता और बादाम से, बहुत ही बेहतरीन तैयार हुई है। आपने ट्राई ज़रूर करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जींदे बसते रहो, ते हंसते रहो। अल्लाह हाफिज़।